बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो आप लोगों ने यूनियन और इंटरसेक्शन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव कर ली है। तो कम्यूटेटिव में मैंने आप लोगों को समझाया था कि हमने दो नंबर्स लेने होते हैं, उन्हीं का फिर हम यूनियन करेंगे और इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों क्वेश्चन में उन्होंने दो दो सेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, इन दोनों सेट के लिहाज से हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर लॉ प्रूव करने हैं, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो बहुत इजी है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे वाले क्वेश्चन भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो आप लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। यानी कि आप लोगों ने क्या करना है, आपने यूनियन प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का। एक दफा आपने सीधा राइट कर लेना है ए यूनियन बी, फिर आपने चेंज कर देनी है, बी को पहले ले आना है, ए को बाद में, बी यूनियन ए कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और बी की वैल्यू क्या है? 4 6 8 एंड 10। ठीक है, तो दोनों को लिखा है। अब दोनों का यूनियन क्या होगा, जिसमें हमने सारे के सारे नंबर्स लिख लेने हैं। 1 भी 2 भी आएगा, 3 4 दोनों में है तो इसलिए एक दफा राइट करेंगे। 5 6 8 और 10, यहाँ तक आपका आंसर आ गया ए यूनियन बी का। अब आपने नीचे वाला देखना है, उसमें है बी यूनियन ए। बी यूनियन ए का मतलब है कि आपने बी और ए के वैल्यूज भी राइट करनी है। पहले बी की राइट करेंगे, फिर ए की, और सेंटर में यूनियन लगाएंगे। अब इसका आंसर भी वही आएगा, क्योंकि हमने वैल्यूज को सीक्वेंसली लिखना होता है, उनकी तरतीब डिफरेंट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब आपने अगर तरतीब डिफरेंट कर दी तो आपका आंसर जो है वो आप समझेंगे शायद गलत आ गया, लेकिन गलत नहीं होगा, फिर भी ठीक ही होगा। लेकिन कोशिश करते हैं हम नंबर्स को तरतीब से लिखें। ठीक है, 6, उसके बाद आएगा 8 और फिर 10। यहाँ पे देखिए दोनों का आंसर सेम है, 1 से लेके 10 तक सिर्फ 7 मिस है, बाकी वही है सारे। और यहाँ पे भी 1 से लेके 10 तक 7 और 9 मिस है, बाकी सेम है दोनों में। तो ये आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों हमारे आंसर सेम आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी प्रूव करनी है। तो इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो अब भी आप लोग बेशक इंटरसेक्शन भी लेंगे, इनका आंसर सेम ही आएगा। आप इनकी वैल्यूज को आगे पीछे भी कर सकते हैं, फिर भी आंसर सेम ही आएगा। बी को आप बाद में पहले लिखेंगे और फिर पहले भी लिख लेंगे, फिर भी कोई मसला नहीं आएगा, वही आंसर आएगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में मैंने वैल्यूज राइट कर दी। इंटरसेक्शन में आपको पता है वही लिखना होता है जो दोनों में आएगा। तो मेरे ख्याल में 4 ही है जो दोनों में आ रहा है। ठीक है, आप लोग देख भी सकते हैं, 1 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, सिर्फ 4 है जो मैच किया, 5 भी नहीं मैच करता, तो इसका आंसर आएगा 4। उसी तरह जब हम इंटरसेक्शन में करेंगे तब भी आप देख सकते हैं दोनों में सिर्फ 4 ही मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर भी 4 ही आएगा। तो आप लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। ठीक है जी, यहाँ तक ये हो चुका है। इसके बाद हमने सेकंड वाले क्वेश्चन को देखना है। उसमें था एन और जी दिया हुआ था। तो एन हमने खुद से याद रखना है कि एन नेचुरल नंबर्स हैं और जी इंटीजर्स हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, एन ऑडवर्ड ये खत्म नहीं होने। जी के नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव वाले भी आएंगे और नेगेटिव वाले भी, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब आपने इन दोनों का यूनियन लिखना है तो यूनियन में हम क्या करते हैं, हमने यूनियन में वो नंबर्स लिखने हैं जो दोनों में आ रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास जी आएगा इसका आंसर, क्योंकि जीरो से ये स्टार्ट हो रहा है और नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, और ये जस्ट पॉजिटिव थे तो ये भी इसी में ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने इसको लिख दिया है। आप लोग इसको जस्ट वैसे भी लिख सकते थे, ये दोनों नंबर ना लिखते तो आप वैसे भी जी बता सकते थे कि इसका आंसर जी ही आएगा। ठीक है, कुछ डिफरेंट तरीके होते हैं इसको करने के, डिफरेंट मेथड होते हैं, हर एक अपना मेथड होता है। जो भी जिस तरह भी करना चाहे आंसर आपका जी ही आएगा। ठीक है, उसी तरह जब आप उल्टा भी इसको कर लेंगे तब भी इसका आंसर जो है वो जी ही आना है। ठीक है, क्योंकि जी ऐसे नंबर हैं जो दुनिया में पाए जाने वाले तमाम नंबर इनमें आ ही जाते हैं। ठीक है, इंटीजर्स है ना, तो इनमें तमाम नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसका कॉमोडेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। पहले हमने यूनियन किया है, अब इंटरसेक्शन करेंगे। तो इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है, जो दोनों में आ रहा है। ठीक है,
तो इंटरसेक्शन में देखा जाए इधर भी आप लिख लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिख लीजिएगा कि ये इंटरसेक्शन कर रहे हैं हम, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में हम क्या कर रहे हैं जी, दोनों में जो सेम हो तो सेम नंबर्स यही वाले होंगे 1 2 3, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव नंबर जो है वो दोनों में आ रहे हैं। यहाँ पे देखें दोनों में सिर्फ पॉजिटिव नंबर मैच कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर तो इसमें आ नहीं रहे, ना ही जीरो है, इसलिए इसका आंसर सिर्फ ये होगा। उसी तरह यहाँ पे भी जब आप करेंगे तो इसका आंसर सिर्फ ये वाले नंबर्स आएंगे, क्योंकि जो दोनों में कॉमन है हमने वो लिखना है, तो दोनों में कॉमन सिर्फ ये नंबर्स ही आएंगे 1 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, ए यूनियन बी, हमने ए की वैल्यूज राइट कर दी है और बी की। आप बच्चों ने इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे पास ए में क्या है और बी में क्या है। ए में इसने बोला है एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि रियल नंबर्स हमने लिखने हैं, लेकिन वो रियल नंबर जो है वो 0 और 0 से बड़े होने चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने रियल में नेगेटिव नंबर्स नहीं लिखे, ठीक है, बस ये उसने बोला है। और यहाँ पे जो बी है उसमें तमाम रियल नंबर्स आएंगे, ठीक है, जितने भी रियल नंबर्स है वो तमाम आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं। रियल नंबर में आपको पता है रैशनल इरेशनल सारे नंबर ही होते हैं, तो उसने सिर्फ ये स्पेसिफिक किया कि आपने 0 से छोटे नहीं लेने, यानी कि 0.1 0.2 इस तरह जो 0 पॉइंट वाले नंबर है वो नहीं आएंगे ओवर में, ठीक है। तो कोई मसला नहीं, आपने सबसे पहले ए यूनियन बी लिखना है, दोनों का यूनियन है और यूनियन में हमेशा आंसर आर ही आएगा, क्योंकि बड़ा सेट आर है और ये छोटा है, तो बड़ा सेट आएगा, क्योंकि यूनियन में हमें सारा कुछ लिखना है और ये वाला सारा सेट भी आर में ही आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम आर लिखेंगे। उसी तरह हम बी यूनियन ए करेंगे, फिर भी इसका आंसर आर ही आएगा, ठीक है। ये दोनों में बहुत ही आसान है, आपने दोनों का आंसर आर ही लिखना है। इसके बाद जब आएगा इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में इस तरह है बेटा के इंटरसेक्शन में वो लिखते हैं जो दोनों में सेम हो। तो अगर देखा जाए तो ये छोटा सेट जो है इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, दोनों में सेम है, इसलिए हम ये वाला सेट लिखेंगे इसका आंसर, क्योंकि यूनियन में हमने बड़े सेट को लिखना होता है और इंटरसेक्शन में हमने वो जो छोटा सेट है ना वो ही दोनों में मैच कर रहा होता है, यही इसमें भी मैच कर रहा है, तो इसलिए यही इसका आंसर होगा। उसी तरह नीचे वाले में भी यही आंसर होगा, बेशक वैल्यूज उल्टी भी हो जाए फिर भी आपने इंटरसेक्शन में लेना तो कॉमन ही होता है जो सेम है, और ये दोनों सेम आएंगे इसमें भी, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें उन्होंने डिमार्गन्स लॉ पूछे हैं। यू की वैल्यूज दी है ए की और बी की, और उन्होंने कहा डिमार्गन्स लॉ जो है वो प्रूव करें और उनकी वेन डायग्राम भी बनाए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी इसका बना सकता है, मतलब आसान ही है तो बनाया जा सकता है इसको शॉर्ट में भी, ठीक है। तो डिमार्गन लॉ आपको मैंने प्रीवियस अपने वीडियो में समझाया था कि डिमार्गन लॉ क्या है, उसको आपने याद रखना है। जिन बच्चों ने अभी वो वीडियो नहीं देखी काइंडली वो वीडियो वॉच करें, उनको समझें और फिर ही आप ये वाला डिमार्गन लॉ वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आपको लिंक जो है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं भी मिलेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे मैसेज किया करें, मैं आपको समझा दिया करूँ, ठीक है। उसके अलावा भी अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें, ठीक है। जो खुद फायदा ले रहे हैं वो बाकियों को भी बताएं ताकि उनको भी फायदा हो। स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मैंने डिमार्गन के दोनों लॉ राइट कर दिए हैं, आपने इनको 2 दफा लिख के प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको समझ आ जाएगी कि आपने इसको कैसे करना है, ठीक है। जब इन दोनों लॉ की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ भी नहीं आएगी, इसलिए अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ भी आए, ठीक है। तो ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये पहला हो जाता है, उसी का उल्टा दूसरा, सिर्फ साइन चेंज होने, इधर वाला उल्टा हो जाएगा और इधर वाला भी उल्टा हो जाएगा, बाकी ये सारा का सारा सेम आप लिखेंगे, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में मैंने सबसे पहले ये वाला लिखा है, ठीक है, ताकि मैं इसको प्रूव करूं। मैंने ए और बी की वैल्यूज लिख दी थी, अब इसका सिर्फ आपने यूनियन लेना है, तो यूनियन में हमने वो लिखने हैं जो दोनों में आए, ठीक है। ए बी सी डी भी आएगा, ई भी आएगा, एफ भी आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड जे, आई तो वैसे नहीं है इसलिए यहाँ लिखी आएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया है ए यूनियन बी। अब आपने क्या लेना है, अब आपने लेना है ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी और उसका कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, आपने यू में से माइनस करना है जो भी वैल्यू है जिसके ऊपर कम्प्लीमेंट लगा है, ठीक है। इस वैल्यू के ऊपर कम्प्लीमेंट लगा था तो आपने यू में से इस वैल्यू को माइनस करना है, तो यू की वैल्यूज यहाँ राइट करेंगे और माइनस हमने यहाँ राइट करनी है ये वाली वैल्यूज जो अभी आई है, ठीक है। यू वाली वैल्यू मैं अभी बुक से देखती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ लिखी नहीं हुई, तो बुक से देख के तो फिर इसको यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। एंड जे, तो यू की वैल्यूज जो है वो मैं जरा देख लूँ फिर मैं यहाँ पे राइट करती हूँ। तो मैंने ये यू की वैल्यूज राइट कर दी है, यू की वैल्यू ए से लेके जे तक तमाम एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, एबीसी के तमाम एलिमेंट्स।
तो ये हमने राइट कर दिया है। अब आपने माइनस करना है। माइनस का मतलब क्या होता है कि जो इसमें यू में हो लेकिन ए यूनियन बी में ना हो, ठीक है। तो यू का सारे ही एलिमेंट तकरीबन मैच कर रहे हैं सिवाय आई के। ये देखें इसमें सिर्फ आई नहीं था और उसमें है, इसलिए इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, आई इसका आंसर आ रहा है ए यूनियन बी के कम्प्लीमेंट का। अब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब आपने देखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है वही राइट हैंड साइड का भी आंसर होना चाहिए, ठीक है। जब दोनों आंसर सेम होंगे फिर ही जो है ना हमारी ये डिपार्टमेंट लॉ प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे वाले पेज की साइड पे हम जो है ना वो करते हैं इसका राइट हैंड साइड और देखते हैं दोनों का आंसर सेम आया है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड लिख दी है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि जो ए का कम्प्लीमेंट है पहले हम वो हल करेंगे, फिर बी का कम्प्लीमेंट हल करेंगे। जब ये दोनों हल हो जाएंगे उसके बाद हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो ए का कम्प्लीमेंट जब लेते हैं वो यू माइनस ए होता है और जब बी का कम्प्लीमेंट लेते हैं वो यू माइनस बी होता है, ठीक है। आपने यू की वैल्यू लिखी और ए की लिखी, यू की वैल्यू लिखी और बी की वैल्यू लिखी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो यू में हो और ए में ना हो वो आंसर आएगा, जो यू में हो और बी में ना हो वो आंसर आएगा, ठीक है। तो मैंने आंसर राइट कर दिए हैं, आप भी आंसर राइट कीजिएगा, ठीक है। पहले में ई एफ आई जे है, दूसरे में ए बी आई जी एच है, ठीक है। उसके बाद हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन में जस्ट इसका आई ही आंसर आएगा क्योंकि आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है इनमें सेम सिर्फ आई है। तो इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो दोनों का आंसर सेम आ गया है। अब आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जैसे मैंने ये वाला प्रूव किया उसी तरह आप ये वाला भी प्रूव करेंगे। ए यूनियन, पहले हमने ए यूनियन किया था वो इंटरसेक्शन करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। जैसे मैंने वो प्रूव किया वैसे अब आप ये वाला प्रूव करेंगे और ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आपने करना है और मुझे बताना है, ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इफ u इज इक्वल टू 1 से लेके 20 तक है एंड a इज इक्वल टू 1 से लेके 19 तक सारे ऑड नंबर्स हैं, देन वेरीफाई द फॉलोइंग a यूनियन a कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ये तीनों ही सारे शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन में ये वाले और ये जो यूनियन इंटरसेक्शन वाले ये आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में डिमार्गन्स लॉ आ सकता है और इससे पिछले वाले जो हमने किए वो भी शॉर्ट में आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 वो भी शॉर्ट में है। और ये जो नीचे वाले सारे क्वेश्चंस हैं ये लॉन्ग के लिहाज से आ सकते हैं क्योंकि लेंथी स्टेटमेंट है, शॉर्ट के लिहाज से ये नहीं आएंगे, ठीक है। तो इनको हम तैयार कर लेंगे लॉन्ग के लिहाज से। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 और उसके बाद ये जो आगे वाले हैं साथ साथ इनको एक्सप्लेन करूंगी और फिर आपको हल करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जिसमें हमने क्या करना है, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है क्योंकि जो चीज पहले फाइंड करनी है उसको फाइंड करिए फिर ही बाकी हल होगा, ठीक है। तो ए का कम्प्लीमेंट है हमारे पास यू माइनस ए। तो यू की वैल्यू थी 1 से लेके 20 तक सारी की सारी और ए था हमारे पास सारे इवन ऑड नंबर्स, ठीक है। तो ऑड नंबर्स हमने लिखे हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा सारे इवन नंबर्स 20 तक, ठीक है। ये हमारा ए का कम्प्लीमेंट निकल गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, जो दोनों में आएंगे, ठीक है। तो दोबारा से यू बन जाएगा, ठीक है। अगेन यू बन गया है क्योंकि जब यूनियन में है तो यूनियन में हमने सारे वही नंबर्स लिखने हैं जो दोनों में आ रहे हैं। तो हमने 1 वाले ये इवन नंबर्स भी और ऑड नंबर्स भी जब लिखे हैं तो हमारा आंसर 1 से लेके 20 तक कंप्लीट बन गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा आंसर राइट हैंड साइड यानी कि यू ही बन गया है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये बहुत ही आसान था, जस्ट आपने इसको हल करना था कम्प्लीमेंट लेने के बाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा वो है ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए, यानी कि जब आपका यू का और ए का इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन में वही नंबर्स होते हैं जो सेम हो, तो आंसर आपका ए आएगा। तो कर लेते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। हमने ए की वैल्यूज लिखी हैं और यू की लिखी है, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में आ रहे हैं। तो दोनों में जो नंबर आ रहे हैं वो सारे ऑड नंबर्स ही होंगे क्योंकि ये तो टोटल 1 से लेकर 20 तक है और ये सारे ऑड नंबर्स हैं। तो ऑड नंबर एक साथ मैच हो जाएंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि आपका आंसर आ रहा है राइट हैंड साइड, क्योंकि ए आया ना तो ए राइट हैंड साइड हुई तो हम कहेंगे प्रूव हो गया कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ए कम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन ए के साथ इक्वल टू 5। तो बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारे पास, यू माइनस ए। यू में से माइनस करो, जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट लगा है उसका मतलब है यू में से माइनस करें, ठीक है। तो यू की वैल्यूज राइट करें, माइनस ए की वैल्यूज राइट करेंगे। तो माइनस का मतलब क्या होता है, जो पहले में हो यानी कि पहले वाले सेट में हो लेकिन दूसरे सेट में ना हो। तो पहले वाले सेट में हमारे जो नंबर्स आएंगे वो सारे इवन नंबर्स आएंगे, क्योंकि ऑड तो इसके साथ मैच कर जाएंगे, दोनों में ऑड है। तो इसलिए हम सिर्फ इवन नंबर्स लिखेंगे, जो कि होगा 2 से लेके 20 तक सारे इवन नंबर्स, ठीक है। इसके बाद हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में सेम आ रहे हो, ठीक है। ये गलती से मुझे लगता है मैंने माइनस लगा दिया। तो इंटरसेक्शन में सेम होना चाहिए। तो सेम कौन से नंबर्स होंगे जी, 1 इसमें है और इसमें नहीं है, इसका मतलब 1 तो मैच नहीं कर रहा। ये 3 है और ये 4 है, ये भी मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब इन दोनों में कुछ भी मैच नहीं कर रहा, तो एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। तो हैंस प्रूव उसने यही बोला था क्वेश्चन में कि ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट लें तो एम्प्टी सेट आएगा। तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। कॉम्प्लीमेंट को सॉरी एम्प्टी सेट को इस तरह भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपको पहले रीड करवाती हूँ बुक से, ये है क्या, फिर आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, जिसमें हमने करना है इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, यानी कि 55 स्टूडेंट्स की क्लास है, जिसमें 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट। 34 हैं जो ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, और उनमें से 30 हैं जो हॉकी खेलना चाहते हैं, ठीक है। आल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ टू गेम्स। लेकिन हमें ये भी लग रहा है कि अगर टोटल 55 हैं, 34 को और 30 को प्लस करो तो ये तो 60 से अबव बच्चे बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो उसने सिर्फ 55 दी है। इसका मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दोनों गेम्स खेल रहे हैं, हॉकी भी खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, ठीक है। तो यही उसने बोला है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। दोनों गेम्स कौन से बच्चे खेल रहे हैं, कितने बच्चे खेल रहे हैं, वो बताएं, ठीक है। तो बहुत इजी। आपने सबसे पहला स्टेप ये करना है कि आपने लेट कर लेना है कि 55 जो बच्चे हैं जो आपकी क्लास के, उनको आप लेट कर लो कि वो सी से आप नोट करियो, ठीक है। जो क्रिकेट खेलते हैं उन बच्चों को आप लोग सॉरी जो 55 स्टूडेंट्स है स्ट्रेंथ है, उसको हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कह लेंगे, ठीक है। उसको हम यूनियन में लिखेंगे क्रिकेट के और हॉकी के, ठीक है, क्योंकि क्रिकेट और हॉकी को प्लस करेंगे तभी 55 स्टूडेंट्स बनते हैं। लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा बच्चे हैं वो हम यहाँ पे बाद में माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 30 स्टूडेंट जो हॉकी खेलते हैं उसको सी से, हॉकी को एच से और क्रिकेट को सी से डोनेट करेंगे, ठीक है। इनके शुरू वाले नंबर से सी से आ जाएगा हमारे पास क्रिकेट और एच से हॉकी, ठीक है। तो अब इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है हमारे पास, सी हमने लेट कर दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट, और एच हमने लेट किया नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टू प्ले हॉकी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्रिकेट और हॉकी प्लस करके 55 आने चाहिए, ठीक है। और नंबर ऑफ क्रिकेट वाले 34 है और नंबर ऑफ हॉकी जो है वो 30 है, ठीक है। तो ये हमने सारा गिवन डेटा क्वेश्चन से ही लिखा है। अब हमने इसका सोल्यूशन करके बताना है कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि दोनों गेम खेल रहे हैं। उसको हम इस फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं, एन ऑफ सी यूनियन एच इज इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। हमने ये इंटरसेक्शन वाले ही फाइंड करने हैं, यानी कि जो दोनों गेम्स खेल रहे हैं क्रिकेट भी और हॉकी भी, वो हमने फाइंड करने थे। तो हमने क्या लिखा है कि यूनियन जो है उनका वो 55 था, नंबर ऑफ क्रिकेट और हॉकी वाले माइनस करके तो हमें पता चल जाएगा कि कितने थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ हॉकी और क्रिकेट वाले पहले प्लस करोगे, प्लस करने के बाद आपने जो है ना इसको दूसरी साइड पे ले जाना है, ठीक है। नंबर ऑफ हॉकी और क्रिकेट वाले को इस साइड पे ले आएंगे और 55 को इस साइड पे ले आएंगे। तो फिर हम इनको माइनस करेंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। 9 ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं और हॉकी भी खेल रहे हैं, ठीक है। तो यही हमने आंसर बताना था कि कितने बच्चे हैं जो दोनों गेम्स प्ले कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज, यानी कि 500 लोग जो है वर्कर्स हैं वर्क कर रहे हैं, 150 कैन स्पीक उर्दू, उनमें से 250 ऐसे हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, और 150 इंग्लिश बोल सकते हैं, एंड 50 कैन स्पीक पंजाबी, 50 है जो पंजाबी बोलते हैं, 40 उर्दू बोलते हैं एंड इंग्लिश, एंड 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, ठीक है। और 30 पंजाबी और इंग्लिश बोलते हैं, 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, उनमें से 10 ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी बोलते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल दीज लैंग्वेज, और कितने ऐसे हैं जो कि सारी लैंग्वेज बोलते हैं, सारी लैंग्वेज स्पीक करते हैं, ठीक है।
तो वो हमने कैलकुलेट करके बताना है। तो बारी बारी ऐड करेंगे कि नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयज हैं जो 500 हैं उनको हम इन तीनों का यूनियन लिख लेंगे, क्योंकि तीन लैंग्वेज है ना, उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी, ठीक है। इन तीनों का जो यूनियन है वो इक्वल हो जाएगा 500 के, ठीक है। फिर इनको अलग अलग कर लेंगे। जो उर्दू वाले हैं उनको एन ऑफ यू लिख लेंगे, वो 150 है। जो इंग्लिश वाले हैं उनको एन ऑफ ई लिख लेंगे, 150। और जो दोनों बोलते हैं उनको एन ऑफ यू और ई, इन दोनों का यूनियन बता देंगे। जो इंग्लिश और पंजाबी बोलते हैं उनको एन ऑफ ई और पी लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह करके हम इसको कर लेते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि तमाम नंबर्स को हमने यूनियन किया है। जो कि ए वाले थे जो उर्दू बोलते थे, बी वाले जो है वो इंग्लिश बोलते थे, सी वाले जो है वो पंजाबी बोलते थे। इन सब का यूनियन करेंगे तो 500 एम्प्लॉय बनते हैं, ठीक है। 500 लोग हैं टोटल। जो हमारे पास उर्दू बोलते थे वो हमने अलग कर दिए, जो इंग्लिश बोलते थे वो अलग कर दिए, जो पंजाबी बोलते थे वो अलग कर दिए, ठीक है। इनको अलग अलग यूनिट कर दिए ए बी और सी के साथ। इसके बाद अब हमने बताना है जो उर्दू और पंजाबी बोलते थे उनको हमने अलग लिख लिया है यूनियन इंटरसेक्शन करके, कि ये दोनों ऐसे लोग हैं जो उर्दू भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब है जिसमें दोनों चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों चीजें हैं, यानी कि पंजाबी और उर्दू है, यहाँ पे भी दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने इनको अलग अलग करके लिख देना है ताकि हमारे लिए आसानी हो। इसके बाद हमने ये फॉर्मूला लिखना होता है। फॉर्मूले में हमने पहली अमाउंट वो लिखनी होती है जो हमने ये लेट की थी, ठीक है। उसके बराबर हमने इन तीनों को प्लस करना है, ठीक है, और माइनस कर देना है इन तीनों को, ठीक है। माइनस करने के बाद हमने एंड पे प्लस करना होता है। जो हमारे पास ये वैल्यू लिखी थी ना उसी का उल्ट कर देंगे इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसको याद रखना आसान हो गया। अब आपके लिए सबसे पहले आपने यही वैल्यू लिख लेनी है, ठीक है। फिर आपने इन तीनों को प्लस करके और इन तीनों को माइनस कर देना है, और एंड पे जो आपने वैल्यू लिखनी है वो ये लिखनी है कि इसी का अपोजिट इंटरसेक्शन, ठीक है। यहाँ तक आपने फॉर्मूला कर लिया था। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज हमने 500, 250, 150, 50, 40 और 30 जो खुद ही लेट की हुई थी सारी, वो सारी पुट की हैं। अब ये वाली वैल्यू आपने फाइंड करनी थी, इसको इधर ही रहने देंगे और ये सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करके हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, माइनस करेंगे। माइनस करके हमें आंसर पता चल रहा है 130। तो ये जो 130 प्राइस है, कैन स्पीक ऑल थ्री लैंग्वेज, तीनों ज़बानें वो बोल सकते हैं, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो है वो नहीं बोल सकते, वो कोई कोई जुबान बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इन स्पोर्ट इवेंट 19 पीपल वेयर्स ब्लू शर्ट, 19 लोगों ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी। किसी भी स्पोर्ट का इवेंट था, यानी कि कोई क्रिकेट की गेम हो रही थी यहाँ की। 15 वेयर ग्रीन शर्ट, उनमें से 15 ने ग्रीन शर्ट पहनी थी। 3 वेयर ब्लू, 3 ने ब्लू कलर की पहनी थी एंड ग्रीन। 4 वेयर कैप्स एंड ब्लू शर्ट्स, इनको फिर वो यूनियन करके इंटरसेक्शन करके बता रहे हैं, ठीक है। इसका भी इंटरसेक्शन करके ही बताएंगे। ओवरऑल उसने पूछा है हाउ मेनी पीपल्स कैन वेयरिंग कैप्स, कितने लोग हैं जिन्होंने कैप्स पहनी थी, ठीक है। तो इसको भी हम इजीली लिख लेते हैं बारी बारी करके कि कौन कौन सी वैल्यूज उसने दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, नंबर ऑफ टोटल कितने स्टूडेंट थे जिन्होंने ब्लू शर्ट पहनी थी। नंबर ऑफ ब्लू शर्ट्स 19, नंबर ऑफ ग्रीन शर्ट 15, नंबर ऑफ ब्लू एंड ग्रीन इज 3 एंड नंबर ऑफ ब्लू एंड कैप्स इज 4, नंबर ऑफ ब्लू ग्रीन एंड कैप्स इज 25। समझ आ गई मैंने ये कैसे बनाया था, ठीक है। इसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूले में मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि आपने क्या करना होता है। फॉर्मूले में सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है, एन इंटू बी यूनियन जी यूनियन सी, यानी कि ब्लू ग्रीन और कैप्स वाले सबका यूनियन हमने प्लस करना है। इक्वल किसके रखेंगे, ब्लू वाले में और ग्रीन वाले में और कैप वाले में, इन तीनों को प्लस करना है और माइनस कर देना है ये जो इंटरसेक्शन वाले होते हैं इनको, ठीक है। और एंड पे हमने ये इंटरसेक्शन वाला जो इधर था उसी को उल्ट प्लस कर लेना है, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला बनाना सिखा दिया प्रीवियस क्वेश्चन में। अब जस्ट आप वैल्यूज पुट करें। वैल्यूज पुट करने के बाद आपने आंसर लाना है, जो कि इन सब को कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 25। 25 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमें नंबर ऑफ कैप्स पता चली है 0। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने कैप्स पहनी हुई थी, तो इसका मतलब है उनका क्वेश्चन ही गलत है। सो 0 पीपल आर वेयरिंग कैप्स, सो द गिवन डेटा इज रॉन्ग। जो उसने क्वेश्चन पूछा है वही गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इन आर ट्रेनिंग सेशन, कोई भी ट्रेनिंग का एक सेशन हो रहा था जिसमें लोग ट्रेनिंग लेते हैं। 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स, 17 ऐसे लोग थे जिनके पास लैपटॉप था। 11 हैव टैबलेट्स, 11 के पास टैबलेट्स थे। 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, 9 ऐसे थे जिनके पास दोनों चीजें थे। 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, 6 के पास लैपटॉप्स और बुक्स थी। ये भी इंटरसेक्शन की तरह इनको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें वो बता रहे हैं, हमें फाइंड क्या करना है,
हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स है बुक्स, बुक्स कितनों के पास थे हमने ये बताना है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं कि कितने ऐसे पार्टिसिपेंट थे जिनके पास किताबें हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। आप लोगों को उसने बताया था लैपटॉप 17 लोगों के पास है, इसलिए हमने लिखा है एन ऑफ एल इज इक्वल टू 17। फिर उसने कहा था कि टैबलेट्स कितने के पास है, एन ऑफ टी इज इक्वल टू 11। और ऐसे जिनके पास लैपटॉप और टैबलेट दोनों हैं वो 9 थे, और जिनके पास लैपटॉप्स थे और बुक्स थी वो 6 थे, और जिनके पास टैबलेट्स और बुक्स थी वो 4 थे। ऐसे जिनके पास तीनों चीजें थी, नंबर ऑफ टैबलेट्स बुक्स एंड लैपटॉप्स, वो 8 थे। इसके बाद नंबर ऑफ टैबलेट्स बुक्स एंड ये उसके बाद क्या है, बुक्स टैबलेट्स एंड लैपटॉप्स, ये 35 है, ठीक है। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या है हमारे पास चीजें निकलती हैं क्या नहीं निकलती, ठीक है। तो कैलकुलेट करने से पहले हमने वैल्यूज राइट की हैं सारी, हमने यहाँ पे सिर्फ बुक्स फाइंड करनी थी, इसलिए ये वाली चीज हम फाइंड करेंगे, बाकी सारी वैल्यूज हम पुट कर लेंगे, ठीक है। तो सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो है ना ये हमारी वैल्यूज बनी है, इनको आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने से आंसर आ रहा है 17, ठीक है। जो इधर आके माइनस हो गया, माइनस होके जो हमारी नंबर ऑफ बुक्स हैं वो आ रही हैं 18, ठीक है। 18 नंबर ऑफ बुक्स थी जो टोटल सब बच्चों के पास थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 18 पार्टिसिपेंट है बुक्स, 17 बच्चों के पास बुक्स थी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। आ शॉपिंग मॉल हैज 150 एम्प्लॉयज लेबल्ड इन 1 to 50, यानी कि 150 उनके पास एम्प्लॉयज थे जो काम करते थे, वर्कर्स थे। रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट, अब उसको आप सोच लो कि वो यूनिवर्सल सेट है जो 1 से लेके 50 तक है। द एम्प्लॉय फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, अब उन्होंने कैटेगरीज बनाई है कि कितने कितने एम्प्लॉयज को कितनी कितनी सैलरीज मिल रही है, ठीक है। सेट ए में आपने 40 एम्प्लॉय रखने हैं, और वो कौन से एम्प्लॉय हैं जो 50 से लेके 49 तक, 50 से लेके 50 से लेके 89 तक जो है ना वो ले रहे हैं, लेबल उनके लगे हुए हैं, ठीक है। 50 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनका जो है 101 से लेके 150 तक जाएंगे। 60 ऐसे एम्प्लॉय हैं जो 1 से लेके 49 एंड 90 फिर 100, ठीक है। उनके कुछ नंबर स्किप होंगे, तो इनको हम इजीली राइट कर लेंगे। पहले हमने 1 से लेके 150 तक यूनिवर्सल सेट लिखना है। ए सेट में हम 50 से लेके 89 तक लिखेंगे, बी में हम 101 से लेके 150 तक लिखेंगे, और सी वाले में हम पहले 1 से लेके 49 तक सारे लिखेंगे, फिर 90 और 90 से लेके 100 तक सारे लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। यूनिवर्सल सेट में मैंने आपको बता दिया था, आपने 1 से लेके 50 तक तमाम एलिमेंट्स लिख लेने हैं। ए में हम 50 से लेके 89 तक लिखेंगे, और बी में हम लिखेंगे 101 से लेके 150 तक, और उसके बाद हमारे पास आएगा सी में हम लिखेंगे 1 से लेके 100 तक। अब आप लोगों ने ये राइट कर लिया है, अब आपके लिए ये बहुत ईजी हो गया, आप इजिली सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे और हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास था ए इंट है, वो होगा u माइनस ए। तो u माइनस ए का मतलब है u की वैल्यू लिखो और a की वैल्यूज लिखो, दोनों को माइनस करो, जो पहले में हो लेकिन दूसरे में ना हो, ठीक है। तो पहले में हो और दूसरे में ना हो, उसमें से इसका मतलब है हमें ये 50 से लेके 89 तक नंबर माइनस करने पड़ेंगे इसमें से, ठीक है। तो माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 1 से लेके 49 तक लिखे जाएंगे, 50 नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। 50 से लेके 89 तक नहीं लिखेंगे, फिर 90 आएगा और 91 और फिर थ्रू आउट 150 तक जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने राइट कर दिया है ए का कम्प्लीमेंट। अब हमने बी का कम्प्लीमेंट लेना है, तो b के कम्प्लीमेंट में बेटा क्या आएगा, u माइनस बी, ठीक है। तो u की वैल्यूज हमने लिखी, माइनस b की वैल्यूज हमने लिखी है, ठीक है। अब आपको पता है कि हमने u में से b को माइनस करना है, इसका मतलब है u के वो एलिमेंट्स राइट करने हैं जो b में ना हो। इसका मतलब है हम 101 से लेके 150 तक सारा नंबर माइनस कर देंगे, यानी कि इसका आंसर 100 तक रहेगा। 1 से लेके 100 तक इसका आंसर आ जाएगा b के कम्प्लीमेंट का, ठीक है। अब आपने ए और बी दोनों के कम्प्लीमेंट फाइंड कर लिए हैं, तो अब आपने जस्ट क्या करना है, आपने इनका यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन में हमने दोनों नंबर्स लिख लेने होते हैं, तो इसका मतलब है दोबारा से काउंटिंग जो है वो 1 से लेके 150 तक चली जाएगी, क्योंकि इसमें जो नंबर माइनस हुए थे वो इसमें आ रहे हैं, तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो दोबारा से काउंटिंग जो है वो वहां तक ही चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपने इसका सी के साथ कम्प्लीमेंट लेना था, तो जब सी के साथ कम्प्लीमेंट लेंगे तो इसका मतलब है कि जब हमने कम्प्लीमेंट में वो नंबर्स लिखने होते हैं जो दोनों में आ रहे हैं, ठीक है, सेम नंबर्स। तो इन दोनों में कौन से नंबर्स आ रहे हैं, 1 से लेके तो तकरीबन ये तो 150 तक है और ये 100 तक है, इसका मतलब है हम ये वाला आंसर लिखेंगे। 1 से लेके 49 तक, 49 के बाद अंदर वाले नंबर नहीं आने, 90 आएगा और फिर 90 के बाद 91 एंड थ्रू आउट 100 तक, ठीक है। तो ये हमारी पहली वैल्यू का आंसर आ चुका है ए का, ठीक है।
ए वाला पार्ट मैंने आपको हल करके बता दिया है। अब आगे वाले पार्ट्स जो है वो देखते हैं। और जैसा कि यहाँ पे आप लोगों ने जो है ना ए वाला पार्ट कर लिया, बी वाला पार्ट आप खुद ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजी है। ए और बी जो है वो आप इजीली कर लेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी इंटरसेक्शन करना सीख लिया है। सबसे पहले इंटरसेक्शन लेंगे, फिर हमने बी का कम्प्लीमेंट और सी का कम्प्लीमेंट लेना है। दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद हमने फिर उसका जो है ना ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट अपना देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास है 12 वाला क्वेश्चन, और 12 वाले क्वेश्चन में हमारे पास उन्होंने एक सेकेंडरी स्कूल की बात की है जिसमें 125 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले आपको गिवन डेटा देखना पड़ेगा कि गिवन डेटा में क्या क्या चीज़ें हैं। उसी के बाद हम जो है ना वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उन्होंने क्वेश्चन में बताया कि हमारे पास कुछ प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हैं और कुछ हॉकी खेलते हैं, तो उसी को हम जो है ना गिवन डेटा में राइट करेंगे, ठीक है। तो हमने गिवन डेटा को एक दफ़ा रीड कर लेना है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं और क्या क्या गेम्स खेल सकते हैं, और उनको हमने जो है ना वो नंबरिंग करके तो अपने क्वेश्चन को हल करना है और उसको सॉल्व करके बताना है कि वो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, बस आपने इसको कोशिश करनी है कि इसको प्रॉपर समझने की। जब आपको गिवन डेटा समझ आ जाएगा तो फिर आप इजीली हल कर सकेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्वेश्चन राइट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिख लिए हैं जो फुटबॉल, हॉकी या क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो इन सब का यूनियन जो है वो 125 है। फिर नंबर ऑफ़ क्रिकेट जो यानी कि कितने स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं वो 60 हैं, और फिर 70, 40 ये डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिनका मैंने लिखा है कि जो जो क्रिकेट खेलता है, हॉकी खेलता है, और वो फिर मैंने इंटरसेक्शन में राइट कर दिया है उनको कि वो कौन कौन से स्टूडेंट जो कलेक्टिवली फुटबॉल, हॉकी खेलते हैं या हॉकी क्रिकेट खेलते हैं। फिर मैंने फार्मूला राइट किया है। फार्मूले में आप लोगों को नज़र आ रहा है जैसे हमने प्रीवियस फार्मूला किया वैसे ही है। NC है, उसके बाद NF है और सारे उनके कम्प्लीमेंट्स वगैरह हैं, और फिर हमने एंड पे जो क्वेश्चन होता है उसी को उल्टा करके लिख देना होता है। जो उनका यूनियन था उन्हीं को इंटरसेक्शन में चेंज कर देना है। फिर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेटर करके आपको जो है ना इसका आंसर पता चल जाएगा, जो भी इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो हमने 125 में से माइनस किया 120 को, तो जो हमारा वो आंसर आ रहा है वो है 5। और जो 5 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जो कलेक्टिवली सारी गेम्स खेल रहे हैं, क्रिकेट भी, हॉकी भी और फुटबॉल भी, ठीक है। तो यही उन्होंने पूछा था कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो कलेक्टिवली तीनों गेम्स खेल सकते हैं, तो हमने वो बता दिए। वो 5 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है जो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी तीनों गेम्स खेलते हैं। जिस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 12 हुआ, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 है। सबसे पहले आपको इसका रीड करना पड़ेगा। उसने एक सर्वे की बात की है, ठीक है, जिसमें 130 लोग थे जिनसे क्वेश्चन किए गए हैं, और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन किए गए हैं। कुछ को बिरयानी पसंद है, कुछ को कोरमा पसंद है, कुछ लोगों को निहारी पसंद है। वही उनसे क्वेश्चन किए गए हैं कि 130 बच्चे यानी कि जितने भी 130 लोग हैं उनमें से कितने लोगों को निहारी पसंद है, कितने लोगों को बिरयानी पसंद है, वो सारा उन्होंने राइट किया हुआ है। कुछ ऐसे हैं जिनको बिरयानी और निहारी दोनों पसंद है, ठीक है। तो इस तरह है, आप लोगों को रीड कर लेंगे। 40 स्टूडेंट बिरयानी वाले हैं, 65 जो हैं वो इस तरह निहारी वाले हैं। ऐसे ही आप एक दफ़ा इसको रीड कर लीजिएगा। फिर आपने इसका जो है ना वो गिवन डेटा राइट करना है, और इसको हमने वेन डायग्राम के ज़रिए बताना है। 50 पीपल जो हैं वो पसंद करते हैं कोरमा, और 65 बिरयानी पसंद करते हैं, ठीक है। इस तरह आपने इसको रीड करना है, फिर आपने इसको वेन डायग्राम से बताना है। अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम में हमने यू को लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद हमने 3 सर्कल बनाना है जिसमें हमने निहारी, बिरयानी और कोरमा वगैरह लिखने होते हैं, ठीक है। और कितने लोग जो है निहारी पसंद करते हैं वो हमने लिखे 5 हैं, और कितने लोग जो हैं वो बिरयानी पसंद करते हैं वो लिखेंगे कलेक्टिवली। निहारी और जो बिरयानी पसंद करते हैं वो 8 है, जो निहारी और कोरमा पसंद करते हैं वो 15 है, और उसी तरह 12 ऐसे लोग हैं जो निहारी, बिरयानी और कोरमा तीनों चीज़ें ही पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये हमने वेन डायग्राम बनानी थी। 22 जो सिर्फ बिरयानी वाले हैं, और 0 हैं जो सिर्फ कोरमा पसंद करते हैं। कोरमे के साथ कोई ना कोई चीज़ है जो वो पसंद करता है, जैसे निहारी है और बिरयानी है, ठीक है। तो हमने वेन डायग्राम बनानी थी, हमने वेन डायग्राम बना के दिखा दिया। आपने भी इसी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलेगी 3.3। तो आप लोग जो है कंटिन्यूस कीजिएगा। जिन बच्चों ने अभी लेक्चर ज्वाइन करना किए हैं, ज्वाइन स्टार्ट किया है, तो आप लोग बेटा काइंडली इसको लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और उसके अलावा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें।